हो गया। तो हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में चेतो दर्पण मार्जन। और हम जो है अब अपने दूसरे चरण पे पहुंचे हैं, भगवत गीता, जिसमें कि हम जो है भगवत गीता के दूसरे अध्याय के तीसरे चरण में, भगवत दूसरे अध्याय के हमने 4 विभाग किए थे, तो हम लोगों ने 2 विभागों को कंप्लीट कर लिया है कल, यानी कि 30 तक के श्लोक में। अब हम लोग तीसरे जो है विभाग में जाएंगे, जिसमें श्लोक संख्या 31 से लेके 53 तक के जो श्लोक हैं, उसमें भगवान बताएंगे कि किस तरीके से हमको जो है बुद्धि बुद्धि योग के बारे में बताएंगे। इसी में ही वो बताएंगे कि किस तरीके से हमको निष्काम कर्म योग करना चाहिए। तो थोड़ा सा कर्म भी आएगा इसमें। क्यों कर्म आएगा? क्योंकि अब भगवान कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे श्लोक की जो खूबसूरती है, जो भगवान कहते हैं ना, पिछले वाले श्लोक में बोला था उन्होंने, ना तुम सोचितुम अर्हसि। करेक्ट। पिछले के जितने भी श्लोक थे उसमें यही भगवान बोल रहे थे, तुम्हें शोक नहीं करना है। अब भगवान क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे भगवान कि न न किम न विकमिपतुम अर्हसि। मतलब तुम्हें जो है यहाँ पे अब उनका जो है समझाने का जो है संकोच नहीं करना है। हम संकोच किसमें करते हैं? कार्य करने में। करेक्ट। तो अब वो कह रहे हैं कि शोक तो चला गया, अब वो क्या कह रहे हैं? संकोच मत करो, युद्ध करने में संकोच मत करो। क्यों? क्योंकि अब अर्जुन जो है ये कहते हैं कि धर्म के अनुसार जो है फिर भी मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो अब भगवान बताएंगे कि असली धर्म क्या है। तो 2 धर्मों के बारे में हम आज के सत्र से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, श्लोक संख्या 31 से। तो प्रार्थनाओं के साथ इसको शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 31, अध्याय 2, पेज नंबर है 89। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकमिप तुम अर्हसि, धर्मार्ध्य युद्धा चक्षेयो अन्यत्य क्षत्रियस्य न विद्यते। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य और कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एकदम से भगवान ने शिफ्ट कैसे कर लिया? अभी शोक तक बता रहे थे, एकदम से उन्होंने संकोच के बारे में क्यों बोलने लगे? कैसे उन्होंने जाना कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है? कैसे जाना? प्रश्न है ये, बताइए। कैसे जाना उन्होंने कि अब ये जो ये है शोक? परमात्मा का रूप में अपने हृदय में ही है इसलिए। वेरी नाइस। तो यहाँ पे भगवान जो सामने खड़े होके बोल रहे हैं वो उनके हृदय में भी है। तो वो सब उनकी बात जानते हैं, उसी के अनुसार वो जो है गीता का उपदेश अर्जुन को देते हैं। तभी आपने देखा होगा कि या भगवान जब सुनते हैं प्रथम अध्याय में तो अर्जुन सिर्फ बोलते हैं, द्वितीय अध्याय में कोई जो है अर्जुन उवाचा नहीं, वो क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान उवाचा। पर भगवान किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं? अर्जुन के अंदर क्या चल रहा है। तो भगवान को सब पता रहता है कि अंदर क्या चल रहा है, मुझे कौन सा उपदेश देना है, इनको क्या इनके मन में चल रहा है। तो इसी हिसाब से चलिए, तो आज हम लोग जो है तात्पर्य के लिए तात्पर्य थोड़ा बड़ा है तो एक एक माता जी करके शुरुआत करते हैं। संतोषनी माता जी आप पढ़ लीजिए।
और जो है तन्वी माता जी आप पढ़ लीजिए एक परपोट। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। आपने मीनिंग तो नहीं पढ़ा माता जी, मीनिंग पढ़ दिया? पढ़ लिया यस। पढ़ लिया। तात्पर्य। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाते हैं। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाते हैं। त्रायते, त्रायते मीनिंग रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकाराता और उसने आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी-कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यासाश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, आहावेषु मिथ्य अन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्गयान्त्यपराङ्मुखाः यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सततं द्विजैः संस्कृताः किल मन्त्रैश्च ते अपि स्वर्गमवाप्नुवन्। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु हरे कृष्ण राजा से माता जी। संघर्ष करते हुए हरे मरने कृष्ण वाले माता राजा या क्षत्रियों को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा यज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञों में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। हरे कृष्णा। और कोई माता जी पढ़ेंगे? माता जी तन्वी माता जी प्लीज। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है, तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है, तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। थैंक यू सो मच तन्वी माता जी और संतोषनी माता जी। तो यहाँ पे शीला प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने देखा फर्स्ट लाइन में, तात्पर्य के फर्स्ट लाइन में क्या बोलते हैं, सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है, जो क्षत्रिय कहलाता है। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम, ठीक है। तो 4 वर्णों में सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो ये बॉडी के हिसाब से अगर देखते हैं तो माइंड और आर्म्स और उसके बाद थाइस और उसके बाद नीचे लेग्स। तो ये जो है इस तरह से वर्ण का जो है सिस्टम बनाया गया है और इसी का जो है पर्टिकुलर कार्य होता है। क्योंकि बुद्धि है तो आपको क्या है, समाज को शास्त्र देने चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, है ना, संस्कार देते हैं। जो जो ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय क्या होता है, प्रोटेक्शन करता है। तो यहाँ पे अर्जुन किस स्थिति में है, क्षत्रिय में है।
तो क्षत्रियों के वर्णाश्रम के हिसाब से बताया है। और आज से हम लोग जो है 2 धर्मों के बारे में जानेंगे, तो उस पे मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगी जिससे आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे के जो श्लोक आएंगे उसमें 2 धर्मों के बारे में बताया जाएगा, तो जी हमारे लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जैसे कि वो जो है रक्षा करते हैं शेर को, उनको मारना, तो वो उनके जो है उद्धार करने के लिए ऐसा किया जाता था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं। और उसके बाद फिर दूसरे में आ जाता है कि स्वधर्म 2 प्रकार का होता है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तो अर्जुन ने फर्स्ट अध्याय में आपको पता होगा कि 4 कारण प्रस्तुत किए थे युद्ध ना करने की, करेक्ट। तो जो पहला कारण था वो क्या था? पहला कारण था कंपैशन, करेक्ट, जो अपने स्वजनों के प्रति था। तो उसका उन्होंने आंसर दे दिया पिछले के जो हम लोगों ने श्लोक पढ़े, है ना, जिसके लिए वो शोक कर रहे थे। अपने अपने जो स्वजन थे उनके लिए जो शोक कर रहे थे, उनके लिए जो आसक्ति थी, जो कंपैशन था, उसके लिए उन्होंने वो सारा भगवान ने समझा दिया। अब यहाँ पे द्वितीय कारण आता है। द्वितीय कारण क्या था? द्वितीय कारण वो बताते हैं कि सुख की हानि होगी। अगर पक्ष सामने वाला चला जाएगा तो मेरे पास जो वैभव आएगा तो मैं कैसे सुख को इंजॉयमेंट जो है कर पाऊंगा। तो इंजॉयमेंट का जो है आंसर वो यहाँ पे देना प्रारंभ करते हैं 31 से आगे तक में। तो उसमें क्या होता है, तो भगवान को समझाते हैं कि तुम्हें जो है युद्ध करना ही चाहिए। अगर तुम जीतते हो और तुम हारते हो तो दोनों में तुम्हारी जो है जीत है। कैसे है? अगर आप जीतेंगे तो आपको क्या मिलेगा? राज्य मिलेगा, राज्य सुख मिल गया आपको। और अगर हारते हो तो क्या होगा? हारने पे जो है आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। युद्ध करो, हारने पे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि आप जो है कर्तव्य के लिए, अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो। पर अगर आपने नहीं किया युद्ध तो क्या होगा? तो 4 कारण होते हैं। सबसे पहले होगा आपको पाप लगेगा। तो पाप कैसे लगता है? जब हम अपना कर्तव्य नहीं करते हैं। और यही हमारे लिए आज की लर्निंग है। हमें भगवत गीता में सिखाया जा रहा है अब यहाँ से कि हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। और अगर हम नहीं करेंगे तो हमको क्या लगेगा? पाप लगेगा, पहला। दूसरा, ये हमारे लिए है, अर्जुन को तो वो समझा रहे। दूसरा क्या होगा? हमारी बदनामी होगी। बदनामी कैसे होती है? जब हम अपना कर्तव्य नहीं करते हैं तो हमें लोग प्रशंसा हमारी नहीं करते, हमारे जो है हमें जो है उपेक्षा करते हैं। और उपेक्षा अगर किसी की होती है तो वो मृत्यु से भी बढ़ के है। इससे अच्छा है तो मर जाए आदमी, जब समाज में उसकी उपेक्षा हो रही है तो उससे अच्छा मृत्यु हो जाए। तो दूसरा कारण कि हमको जो है हमारी उपेक्षा होगी, हमारी बदनामी होगी। तीसरा जो है आलोचना, जो मैंने भी बताया, आलोचना होगी, जैसे डर के भाग गया, ये कायर है, या जो भी कुछ जो लोग शब्द बोलते हैं वो। और इसी के अंतर्गत जो आ जाता है कि अगर क्षत्रिय धर्म की आलोचना होगी, जो आप जिस धर्म में है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, तो जो आपकी ड्यूटीज हैं वो भगवान यहाँ पे आपको बता रहे हैं, यानी कि हमको बता रहे हैं। हमारे लिए यहाँ पे लर्निंग पॉइंट आ जाता है। अब हम आ जाते हैं 2 धर्मास पे। तो 2 धर्मा जो यहाँ पे बताए जा रहे हैं, पहला है यहाँ पे जो है स्वधर्म धर्मा, और आगे हम पढ़ेंगे नित्य धर्म। तो अभी स्वधर्म के बारे में चर्चा हो रही है। तो स्वधर्म को बारे में हम पढ़ेंगे 31 से लेके 38 तक। 31 श्लोक से लेके 38 तक हम लोग सिर्फ स्वधर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है? उसमें ये वर्ण आश्रम के अंतर्गत जो भी हमें ड्यूटीज करनी होती हैं, ये सारी हमारी किस में आ गई? स्वधर्म में, ठीक है। और उसके बाद नित्य धर्म, नित्य धर्म आगे आएगा। तो नित्य धर्म क्या होता है? नित्य क्या होता है बताइए? हमने पहले भी पढ़ा था, नित्य शब्द पढ़ा था ना हम लोगों ने। किस क्या मतलब होता है नित्य? कौन है नित्य? जो जो शाश्वत शाश्वत है। है, करेक्ट। कौन है शाश्वत? परमात्मा भगवान की आत्मा पूजा करना ये आत्मा एंड परमात्मा। कर्म। तो यहाँ पे जो स्वधर्म है, मतलब कि सॉरी, जो नित्य धर्म है, तो नित्य मतलब शाश्वत, और शाश्वत कौन है? आत्मा। और आत्मा का क्या कार्य है? परमात्मा से कनेक्ट होना। तो यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस आ जाती है, क्योंकि वो सर्वोपरि है भगवान। तो नित्य धर्म हमारा क्या हो गया? भगवान का दास होना, भगवान की सेवा करना। तो यहाँ पे हम समझेंगे आगे के श्लोकों में कि हमको किस तरीके से अपना स्वधर्म, यानी कि जिस हम वर्ण आश्रम में आए हैं इस धरा पे, वो करना है, प्लस हमको अपना नित्य धर्म भी करना है, जो कि हमारा भगवान के प्रति होता है। क्या है? कि जैसे हम लोग अभी इस समय जो है शास्त्र को पढ़ रहे हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करना है, जपा करना है, मंदिर जाना है, जैसे भी हम भगवान से कनेक्ट हो सके, ये हमारा नित्य धर्म है।
और इसको हमें किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहिए। और यही बात जो है भगवत गीता में भगवान शुरू में प्रारंभ में बताते हैं, जैसे वो आत्मा का विश्लेषण देते हैं तुरंत बताते हैं कि कर्तव्य भी करना चाहिए। लोग भगवत गीता सुनते हैं और क्या समझते हैं, सबसे पहले वो कहते हैं कि मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय पे चले जाना चाहिए। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि आपको हिमालय पे जाना है, आप जिस कार्य में है आपको उसको छोड़ना है, नहीं। दोनों धर्मों को आपको निभाना ही पड़ेगा। जब दोनों धर्म आप साइमल्टेनियसली अगर आप करेंगे तभी आपको आनंद की प्राप्ति होगी, नहीं तो क्या होगा, समाज में आपकी जो है उपेक्षा की जाएगी, आपको जो है तरह तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम नित्य धर्म को छोड़ दें, हमें नित्य धर्म भी करना चाहिए। तो भगवत गीता से सेकंड जो हमें यहाँ पे भगवान बताना प्रारंभ कर रहे हैं वो यही है कि दोनों धर्मों को हमें स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। और इसी के बीच में जब हम लोग नित्य धर्म सुनेंगे तो उसमें ही हमको जो है निष्काम कर्म योग, क्योंकि भगवान के प्रति जब हम कोई कार्य करते हैं तो बिना किसी कामना के, तो अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन ये कहते हैं कि मुझे जो है सुख नहीं मिलेगा। तो भगवान समझाते हैं, आगे और श्लोकों में आएगा कि कार्य के फलों से सुख नहीं मिलता, करेक्ट, कार्य करने से सुख मिलता है। ये चीज हमको भगवत गीता में रियलाइज होती है, ऐसे नहीं रियलाइज होती है। हमको क्या लगता है कि अभी हमने कोई कार्य किया, जैसे बच्चों ने कोई एग्जाम दिया, तो क्या लगता है कि नहीं उसमें हमको जो है अच्छे मार्क्स आने ही चाहिए। तो अगर जब नहीं आते तो क्या मिलता है, दुख मिलता है। तो भगवत गीता में भगवान समझाते हैं कि कोई भी आप जब कार्य करते हैं ना, कार्य करना ही सुख है। कार्य के जो फल होते हैं वो आपको सुख नहीं देते, वो आपको हमेशा दुख देंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए इच्छा करेंगे कि मुझे यही फल चाहिए, आपने माइंड सेट कर लिया। भगवत गीता क्या सिखाती है कि माइंड सेट नहीं करना है, फल को छोड़ दो, कार्य करो। कार्य करने से आपको खुशी मिलेगी। हमने ये अटेम्प्ट किया, आज मैंने ये सत्र किया, सत्र में कितने लोग आए, कितने भक्ति करेंगे, कितनी माला करेंगे, वो बात की बात है, वो भगवान देखेंगे उनको। मेरा कार्य क्या है, सुबह भगवत गीता का एक श्लोक बोलना, भगवान के नाम का जप करना। मुझे परिणाम से कोई लेना देना नहीं, मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। तो ये हमको भगवत गीता में सिखाया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम इसको यहाँ पे विराम करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा जो है अगले और चरणों में यही सिखाया जाएगा। तो आज के हमारे इस श्लोक से यही तात्पर्य है। और भगवान जो है यहाँ पे प्रारंभ कर देते हैं, शोक को विराम करके क्या बोलना प्रारंभ कर देते हैं, संकोच मत करो। तो हमें अपना कार्य करना चाहिए। तो जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।